अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। वैसे तो दिल नहीं कर रहा, दिल कर रहा यहीं पर हूँ और हाथ को सेकती रहूँ क्योंकि हाथ बहुत ठंडे हो रहे हैं। रीज़न ये है कि इतनी ज़ोरों पे सर्दी आज दिन में भी कराची में हो रही है। अच्छा, पता नहीं बाकियों को लग रही नहीं लग रही, बहरहाल मुझे तो बड़ी फील हो रही थी। दिल कर रहा था खूब जैकेट शैकेट पहन के आज शो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बाहर जा रहे हैं या बाहर हैं तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं खूब ज़ोरों पर हवा है और थोड़ी थोड़ी बारिश भी है, जो कि सर्दी को और मज़ीद बढ़ा रही है। अब के बार तो सर्दियों पर अल्लाह ताला ने बड़ा ही रहम किया हम कराची वालों पे। कहा जी जितना मौज करना है, जितना आप लोगों ने खुशी झेलनी है और इंजॉय करनी है, एक्चुअली झेलनी तो नहीं होती खुशी, वो तो गम झेलना होता है। खुशी एक्चुअली इंजॉय करनी है तो वो इंजॉय कर लें, क्योंकि बड़ी ही ज़बरदस्त और अच्छा सा मौसम चल रहा है जिसमें आप लोग चाहें तो पिकनिक वगैरह भी कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कोविड को भी ज़रा मद्देनज़र रखते हुए। बहरहाल तो ये तमाम चीज़ें हैं और फिर खाने मज़ेदार होते हैं। आज हम बात क्या कर रहे हैं, खानों के ऊपर। मैं कोशिश करती हूँ हर वो चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ जिसका कहीं ना कहीं कनेक्शन खाने के साथ होना चाहिए, ताकि हम वो तमाम चीज़ों के ऊपर आएँ कि वो चीज़ें हम खाएं जो कि हमारे लिए अच्छी हों, बेहतर हो। हमारी आगे की लाइफ, हमारी ये ज़िंदगी बहुत बेहतरीन गुजरनी चाहिए। हेल्थ रहेगी तो आगे बहुत कुछ कर सकेंगे। हेल्थ रहेगी तो ये जितने वायरसेस आ रहे होते हैं, चाहे ये कॉमन ही सही, कोल्ड का फ्लू जो चल रहा है आजकल, इसको भी आप अच्छे से फेस कर सकते हैं। ये भी नहीं लगेगा समटाइम्स, ये भी समटाइम्स क्या, ऑफ कोर्स फ्लू एंड कॉफ तो कंटीजियस होता है, अटैक करता है, एक को हो रहा है दूसरे को भी लग जाता है, तो इसका भी ध्यान रखना है। अगर आप स्ट्रांग होंगे अंदर से तो ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी। आज मैं बात करी क्योंकि मौसम इतना सर्द हो गया है कराची में, इवन पाकिस्तान भर में भी देखा जाए तो बाकी जगहों पे तो भरपूर सर्दी है। तो अब खाने ऐसे हमें खाने होते हैं जो हमारी बॉडी को वार्म रख सकें। वार्म रखने के लिए बहुत सारे खाने ऐसे होते हैं जो कि देर तक अगर आपकी बॉडी में रहते हैं तो वो जो स्लो डाइजेस्ट होते हैं, तो वो जो है आपकी बॉडी को, क्योंकि आपकी बॉडी मुसलसल फंक्शन में रहती है तो आपकी बॉडी वार्म रहती है। जिसमें नंबर 1 बात की जाए जिंजर की, जिंजर खुद जबकि एक डाइजेस्टिव एड है, जल्दी से क्विक डाइजेशन देता है, लेकिन आपकी बॉडी को वार्म रखता है। इसको कहते हैं थर्मोजेनेसिस। वो तमाम खाने, वो तमाम चीज़ें जो कि आपकी बॉडी को वार्म रख सकें। इवन कि सारी वो रूट्स, जैसे कि हम बात करें स्वीट पोटैटो की बात करें, या बहुत सारे और रूट्स जो हैं वो आपकी बॉडी में देर से डाइजेस्ट होती हैं तो आपकी बॉडी को गर्म भी रखती हैं। साथ साथ तमाम वो रेड मीट का इस्तेमाल करेंगे जो कि लाइक मटन है, बीफ है, इवन लैम्ब मीट है, इन तमाम का भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी स्लो डाइजेस्ट होगा। और इसके साथ साथ आपको पता है कि मीट जो होता है उसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट में आयरन पाया जाता है, जो कि सपोर्ट करता है आपकी ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में, ताकि वो अच्छे से सर्कुलेट रहे आपकी बॉडी में। देखें, मैं अभी हाथ गर्म कर रही थी, हाथ हो रहे थे ठंडे। ये एक तो निशानी एक उनकी भी होती है कि जिनको हीमोग्लोबिन की कमी होती है ना, जिनमें ब्लड की कमी होती है, उनके ठंडे रहते हैं, जिनमें से मैं खुद भी हूँ, क्योंकि सर्दी हो या गर्मी मेरे हाथ ऐसे ही रह रहे होते हैं बहुत ही ठंडे ठंडे से। तो ये तमाम चीज़ों को खाएंगे तो आप अच्छा और इस टेम्परेचर को जो है ना इंजॉय कर सकेंगे, ना कि बीमार होंगे। तो हमारे अब से खाने, अब कोशिश करें कि ये जो मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई हैं, इनका इस्तेमाल आप इस सर्दी और इस मौसम में भरपूर कीजिए, ताकि आप अंदर से वार्म रहें। बाकी बाहर की जितनी भी सर्दी होगी उसे आप काबू करके फेस कर सकते हैं। बाकी ये कोल्ड का फ्लू, ताकि ये भी ना हो। जिंजर आपको मालूम है वैसे भी बहुत अच्छा, आजकल गले के इतने इशूज़ हैं, हर कोई ऐसा कुछ चल ही रहा है और यहीं तो भरपूर खांसी चल रही है, तो उसका इस्तेमाल चाय में या वैसे आप कर सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा है। एंड ऑफ कोर्स मीट तो एवर टाइम सबका फेवरेट चल रहा होता है, कहते हैं जी रेड मीट होना ही चाहिए। मर्द ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं तो इसका भी इस्तेमाल करें इस मौसम में तो बेहतरीन है। चलते हैं आपा की तरफ, क्या लेकर आई हैं आज, क्या कर रही हैं? आज की तैयारी आपा ने भरपूर की, मौसम को देखा, वो क्या तैयारी है पूछते हैं ज़रा और आपके साथ भी शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आज आपसे रहा नहीं गया, आपने कहा बस अब बारिश बरसते रहो, मैं बारिश का भरपूर इंतजाम करूंगी। जो मैंने आते ही किया ना। हाँ, और वो क्या था? वो भाई अब सब लोग सोच रहे होंगे पता नहीं हमने क्या किया है। भाई अब वैसे भी हम बड़े मासूम लोग हैं और जरा सी ही बस कोशिश कर सके थे। और वो कोशिश थी हमारी पकौड़ों की, ये बंदोबस्त करने की। अच्छा, बिल्कुल। हमने खरीदे नहीं है, हम बाजार जाके हम ये भी कर सकते थे, लेकिन वो जो बना के खुद खाने का मजा होता है ना, वो एक अपना ही होता है। तो वो इंशाल्लाह भी आप देखिएगा कि प्रोग्राम के आखिर में आपको पकौड़े मिलेंगे इंशाल्लाह ताला।
जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? तमाम लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और हमारा प्रोग्राम लज्जत भी देख रहे होंगे और मौसम जो इतना कोई खूबसूरत सा है इसको भी इंजॉय करेंगे। बाला कराची में ऐसा मौसम जो है ना कभी कभी आता है कि सर्दी भी हो, बारिश भी हो रही हो, बहुत अच्छा लगता है। बहरहाल आप लोग इसको एंजॉय कीजिएगा, लेकिन ख्याल भी ज़रूर रखिएगा इसमें गर्म चीज़ें, जैसे कि अबील ने बताया, कुछ ऐसी चीज़ें आप ज़रूर इस्तेमाल करें जो आपकी बॉडी को गर्म रखें। सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि आप यखनी बनाएं, मखनी यखनी हमने आपको बनाना सिखाई है। लज़्ज़त के पेज पे जाइएगा, वहाँ आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी, आप ज़रूर निकालिएगा और उसको बना के अपने घर में सर्व कीजिएगा। उसके साथ पकौड़े भी आप सर्व कर सकते हैं, कॉफ़ी भी बना सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। पूरा दिन है इसमें चीज़ें बनाते रहें, एंजॉय करते रहें। आज हम बनाएंगे कैरेट केक मफ़िन्स बनाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो सबसे पहले काम करते हैं, कैरेट केक मफ़िन्स बनाते हैं। इसके अलावा हम बनाएंगे मटर पनीर पुलाव बनाएंगे और साथ ही बिहारी चिकन मसाला। ओहो जी, तो चलते हैं काउंटर की तरफ तरफ। और ये तमाम रेसिपीज को जानते हैं हाँ। डिटेल में। बिल्कुल जनाब। तो आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि मफ़िन्स बना लेते हैं। अवन हमारा प्री हीटेड है, 180 डिग्री पे हमने इसको प्री हीट कर लिया। और आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फौजी बनस्पति जो है वो गर्म करके रखा था, लेकिन वो थोड़ा सा हल्का सा, क्योंकि इतनी यहाँ पे ठंडा के हल्का सा सेट होना शुरू हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये तकरीबन मेरे पास, अच्छा रेसिपी कार्ड में आप देख सकते हैं कि मक्खन और इसके अलावा तेल दोनों का इस्तेमाल है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 3/4 कप के करीब हम शामिल करेंगे यहाँ पर फौजी बनस्पति, जो कि मैंने यहाँ रखा हुआ है। इसके अलावा चीनी इसके अंदर जाएगी, ये भी 3/4 कप है, ठीक है। पिसी हुई चीनी ले लीजिएगा, ज़्यादा बेहतर इसका रिजल्ट आएगा। इसके अलावा हम एक काम ये करेंगे कि ड्राई इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं वो एक बोल में हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वो क्या क्या है, 1.5 कप मेरे पास यहाँ पे मौजूद है ये मैदा, जो मैंने मेजर करके रखा हुआ है पहले से। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून, हम इसमें डालेंगे सिनेमन पाउडर, यानी दालचीनी का पाउडर जाएगा। इसके अलावा डालेंगे हम क्या डालेंगे भाई, हम डालेंगे यहाँ पे बेकिंग सोडा जाएगा 1 टीस्पून, लेकिन लेवल डालेंगे हम, थोड़ा सा हम इसको लेवल कर लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे और क्या चीज़, बेकिंग पाउडर हम इसमें 1/2 टीस्पून शामिल करेंगे। ये गया बेकिंग सोडा जो हमारा नॉर्मल होता है, 1/2 टीस्पून जाएगा इसके अंदर बेकिंग पाउडर। इसको भी हम थोड़ा सा लेवल कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, ज़बरदस्त बनते हैं, बच्चों को पसंद आएंगे इंशाल्लाह ताला। ये गया इसके अंदर। अब डालेंगे 1 पिंच हम इसमें नमक की डालेंगे, लीजिएगा, ये लीजिए 1 पिंच हम इसमें नमक, टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। ये हो गया। वैसे भी आप जब देखते हैं कि हम जब बेकिंग करते हैं तो उसमें हम ज़रूर थोड़ी सी नमक का इस्तेमाल करते हैं। इसकी वजह यह है कि जब हम नमक, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा किसी भी चीज़ में डालते हैं तो मिलकर एक अच्छा एक्टिवेट होता है और आपकी चीज़ अच्छी बनती है। इन दोनों चीज़ों को, अच्छा 2 अदद है मेरे पास अंडे, ये मेरे पास 2 अदद अंडे है। पहले मैं काम करती हूँ कि इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी आसान इसकी मिक्सिंग है, कोई मुश्किल नहीं है। तो बिल्कुल आप इसको, मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। मिक्स करने के बाद इसमें हम 2 अदद मेरे पास ये अंडे हैं, ये इसके अंदर हम शामिल करेंगे। सिर्फ मिक्स करना है, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना। अंडों को भी मिक्स ही करना है, सिर्फ मिक्स करना है। चाहे तो हैंड विक्स के साथ भी कर सकते हैं, नहीं, लेकिन इसके लिए बीटने का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी अच्छा प्रॉपर हो जी जाएगा। जी बिल्कुल, ठीक है जी। ये मिक्स हो रहे हैं, देख के चलें ना, अभी लेना अंडे डलवा दें पहले। अंडे 2 अदद अंडे ये चले गए। आप चाहें तो एक एक करके भी डाल सकते हैं, मैंने दोनों एक साथ डाल दिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, बस उसके बाद आप कुछ नहीं करेंगे। नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि हम आपको बताते जाएं कि हम कर लेंगे। ये मेरे पास जो चीज़ें मिक्सिंग के लिए रखी हैं, ये मैं इसके अंदर डाल के मिक्स कर लूँगी और डालेंगे इसमें वनीला एसेंस। आप मुझे वनीला एसेंस खोल के दीजिएगा, 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस ये लीजिए, फिर डाल दीजिए। काफ़ी है, हाँ हाँ, डाल दीजिए, और चाहिए बस ठीक है। और ये 1.5 कप मेरे पास ग्रेटेड गाजर है। हाँ। चलें, बाकी चीज़ें हम आपको बाद में आके बताते हैं। हाँ, मैं इसको पर make कर ये लेती 2 सामान ज़्यादा हैं, हूँ। ठीक है बस इतना वेट करते हैं।
ओके, वनीला एसेंस इसमें चला गया है और साथ में फौजी बनास्पति का भी इस्तेमाल हम कर रहे हैं ताकि इसको अच्छा और मज़ेदार बना सकते हैं। फौजी बनास्पति आपके पास हो तो टेंशन नहीं है, क्योंकि ये वो बनास्पति है जो 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है, भरपूर विटामिन ए एंड डी से, और इसके साथ साथ जी गारंटीड कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और ये आपको सेहत भी दे रहा है, जायका भी दे रहा है और मज़ेदार रेसिपीज़ भी तैयार कर रहा है, जैसे यहाँ पर बन रहे हैं कैरेट मफिन्स। इसकी डिटेल्स शेयर करेंगे आप लोगों के साथ, लेकिन इस छोटे से ब्रेक। बैक आ जाए जल्दी से, जाने आज की ज़बरदस्त है मफिन्स जो कि हैं कैरेट मफिन्स। ब्रेक से पहले एग ऐड किए थे और एग ऐड करने के बाद कुछ नहीं किया हमने। अब मत सोचेगा कि ये ब्रेक से बीटर ऑन है। हाँ नहीं, हाँ ये मैंने अभी ऑन किया था। ठीक है जी। अच्छा हम इसको हटा देते हैं, यहाँ रखते हैं। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें फोल्ड भी कर लें तो आसान आराम से हो सकती हैं, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं तो हो सकता है कि शायद मैं थोड़ा सा बीटर चलाऊँ। ये गया मैदा। अच्छा, और साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर ये गाजर, 1.5 कप गाजर चली गई इसके अंदर। और अब मैं थोड़ा सा इसको बीटर से मिक्स कर लेती हूँ। इसकी वजह ये है कि वरना टाइम लग जाएगा मुझे ना। आप चाहें तो घर में से फोल्ड कर लीजिएगा। ये ठीक है, बस अच्छा मिक्स होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए। दैट्स इट। ये देखें हो रहा है। थोड़ी सी इसकी कंसिस्टेंसी मुझे थिक लग रही है, तो हम तो थिन करने के लिए क्या ऐड करेंगे? आप ऐसे कि इसके अंदर आप थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास इस वक्त दूध नहीं है, मैं पानी डाल दूँगी इसके अंदर। ठीक है, बल्कि दही डाल देते हैं। आप दे दीजिएगा। ये है योगर्ट। जी जी, डालें थोड़ा सा इसमें डाल दें। इसमें कितने टेबल स्पून? 2 टेबल स्पून डाल दीजिए। एक ही पूरा, हाँ थोड़ा सा और डाल दीजिए। थोड़ा और डालिए। 2 टेबल स्पून हमने इसमें दही ऐड कर दिया। इससे बहुत ही अच्छा सा इसका टेक्सचर भी आ जाएगा और आपके मफिन जो है ना बेहतरीन हो जाएंगे। चलिए बस बिल्कुल काफ़ी। चलो जी, ये मसला सारा ये ना कि थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजिंग है ये। चलो जी, ये हो गया। और इसको अब हमें इस तरह से, ये देखें, दूध भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा योगर्ट का इस्तेमाल किया है। ये क्या, और इससे बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट से आपके मफिन जो है वो तैयार हो जाएंगे। ये ले लेते हैं। ओ चलें जी, ये अब मैं डालूंगी मफिन ट्रे में। अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त सा पुलाव। ठीक है ना। पुलाव कौन सा बना रहे हैं? मटर पनीर पुलाव। एक तो थोड़ा सा ये ज़्यादा, बस इनको हाफ फिल करना है। ठीक है, ठीक है, आप इनमें फिल करें, हम कॉलर ले लेते हैं। आप कॉलर से बात कीजिए। ठीक है। परवीन आंटी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है परवीन आंटी? क्या चमक रही हो फिर तुम आजकल भैया। हाँ। क्या चमक रही हो, क्या लाइटें मार रही हो। हाँ, मौसम के लिहाज से लिबास पहनती हो। हाँ, अच्छा। और मौसम का मजा लेती हो। चलेश, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आपकी नजर करम मुझ पे भी हुई है। अरे भाई तुम ये बार बार नहीं करो, हम इतनी तारीफ करते हैं तुम्हारी और तुम हमें शर्मिंदा करती। नहीं, अल्लाह ना करे, बिल्कुल भी नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा, उनको दो, समीना को दो। जी प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी है समीना? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मजे में। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र। समीना देखिए, आपसे मैं अभी मतलब आप अगर टाइम मिले आपको बता दीजिए। क्या? एक तो बनता है देखिए चुकंदर गोश्त है जो आपने अभी बनाया था। जी। और एक सादी चुकंदर क्या मतलब अगर हम कद्दूकश करके उसकी सब्जी बनाना चाहें तो वो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल सेम उसी तरीके से बनाइएगा, लेकिन सिर्फ उसमें गाजर वो मत डालिएगा, गोश्त मत डालिएगा। नहीं, मसाला वही होगा सब। सेम मसाला, सेम मसाला। मतलब प्याज का बघार होगा? जी प्याज का बघार होगा। अच्छा, मतलब ये कि मैंने आज तक बनाया नहीं है तो, लेकिन आया ही नहीं, मुझे आता ही नहीं मतलब, तो मगर पसंद बहुत है। नहीं बिल्कुल आप सेम उसी प्रोसीजर से बनाइएगा।
तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन बनेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा डन हो जी, गया। एक अब जो ट्राई हमारा करें फिर बताइएगा कैसे बना। मफिन ट्रे में से एक वो जो था जरा सा इधर मंगवाना है है। आपको? नहीं वो रखा हुआ पीछे रखा हुआ है? हाँ, ये रखा इधर इसके ओह, पीछे। अच्छा। हाँ, ठीक है ना। तो हम इसमें अच्छा ये देखिए हाफ हाफ मैंने फिल किए, ये हाफ से ज़रा सा ज़्यादा, क्योंकि मफ़िन में और कपकेक में फ़र्क होता है। ठीक है जी, इसको 180 डिग्री के ऊपर मैं इसको बेक करने के लिए रख देती हूँ। तो ये बेहतरीन से बेक होंगे तो इसकी करेंगे हम आइसिंग। आइसिंग कैसे करेंगे ये भी हम आपको बताएंगे, चीज़ के साथ करेंगे। ठीक है, ये चला गया इसके अंदर। ये देखिए जी 12 आराम से 2 अंडों के अंदर आपके 12 बेहतरीन से मफिन्स जो हैं वो तैयार हो जिसमें जाएंगे। आपा ने ये कहा था कि इसको रख भी सकते हैं हाँ, आप लोग अगर बच जाएं तो। शर्त सिर्फ ये है कि बच जाएं तो। बिल्कुल, बिल्कुल। अब आप सोचेंगे कि ऊपर से स्मूथ नहीं लगा, कोई मसला नहीं है, आप इसको जब अवन में डालेंगे हाँ। तो खुद ही ये स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बहुत मैंने काफ़ी सारी चीज़ें गिराई हैं, तो मेरे पास सतीन ज़बरदस्त सा मौजूद है जिसकी क्वालिटी बेहतरीन है। इससे मैं साफ़ कर रही हूँ, उसको मैं हटाती हूँ। और सतीन सॉफ्ट कॉटन ड्राई वाइप्स, ये बहुत ही शानदार है, जबरदस्त है। इमरजेंसी नीड, ब्यूटिफिकेशन और इसके साथ साथ मेकअप रिमूव करना है आपको तो इसके लिए बेहतरीन है। क्लीनिंग के लिए बेहतरीन है। 3 टाइम्स एक्स्ट्रा सॉफ्टर देन टिश्यू, स्ट्रॉन्गर देन टिश्यू, एब्जॉर्बेंट पावर बेहतरीन है। आप जब टिश्यू इस्तेमाल करते हैं वो फट जाता है, इतना अच्छा एब्जॉर्ब नहीं करता और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल करना पड़ रहा होता है। लेकिन सतीन कॉटन सॉफ्ट ड्राई वाइप्स जो है वो एब्जॉर्ब भी अच्छा हो रहा होता है और ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए बचत भी हो रही है। मेड इन पाकिस्तान है, नेशनल वाइड बहुत आराम से मिल जाता है। बस अब इंशाल्लाह अब एक्सपोर्ट भी होगा तो वो तमाम लोग भी जो है इस्तेमाल कर सकेंगे सतीन सॉफ्ट कॉटन ड्राई वाइप्स। अच्छा आपा, हमने मफिन्स को रख दिया बस ये 12 से 15 मिनट में ही तैयार हो जाएंगे। निकालेंगे, उसके बाद चीज़ की फ्रॉस्टिंग करेंगे, कैसे करेंगे ये भी आपको बताएंगे। यहाँ पर और मैंने राइस के लिए 180। ठीक है जी। हाफ अ कप मैंने यहाँ पर मैंने ऑयल शामिल किया है और इसमें हम क्या चीज़ डालेंगे, फॉर दी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। इसमें हम डालेंगे, ये बड़ा झटपट सा, ये फ्राई प्याज मेरे पास रखी है, ये एक प्याज थी, उसको हमने प्याज को फ्राई करके रख लिया, ये तैयार है। तो इसीलिए मैं इसमें शामिल करूँगी ये अदरक और लहसुन का पेस्ट। ठीक है, मिक्स करते हैं इसको और डालेंगे इसमें ये दही, आधा कप दही। ठीक है ना, ये गया आधा कप दही। ये बड़ी झटपट सी रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये गई। और इसके बाद हम क्या डालेंगे, ऐसा ना हो कि मैं मफिन्स की चीज़ें जो है ना इसके अंदर डालना शुरू कर दूँ। और मफिन्स की कुछ चीज़ें रखी हैं? हाँ, जा रहा है, वॉलनट चले गए हैं। अच्छा, हमें ब्रेक पे भी जाना है। बिल्कुल ठीक है, सही। मैं इसको एक काम करती हूँ कि ये आ गई सौंफ, 1 टीस्पून मैं इसमें सौंफ डालूंगी। अच्छा, नमक शामिल करेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, तकरीबन 1.5 टीस्पून। ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास 2 टीस्पून। ठीक है, ये चले गए। इसको मैं मिक्स करती हूँ, भूनती हूँ। इसमें डालूंगी मैं पानी डाल के जब आप वापस आएंगे तो आपके सामने ही राइस ऐड करूँगी। ठीक है, ये भुन गया। और साथ साबुत गरम मसाला, सॉरी ये गया साबुत गरम मसाला। ठीक है जी, सारा साबित गरम मसाला ठीक है, वो इसमें चला गया है। और थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालूंगी मैं, और पानी डालती हूँ क्योंकि बड़ी झटपट रेसिपी है, जल्दी से। आपने देखा फ्राई प्याज होती है तो आप आराम से कर सकते हैं। ये गया पानी इसके अंदर, इसमें उबाल आएगा, आपके सामने ही राइस ऐड करूँगी। ठीक है, राइस आपके सामने डालेंगे जब अच्छा पानी बॉईल हो जाएगा। तो ये मसाला आपके सामने बन चुका है। मजीद आगे क्या होगा इस रेसिपी को डिटेल में शेयर करेंगे। फिर अपनी थर्ड रेसिपी मजेदार है, वो भी बहुत ही शानदार, वो भी जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और यहाँ पर बहुत मजेदार सी खुशबू आ रही क्योंकि मसाला अच्छा भुना है और उसके साथ चीज, कॉटेज चीज आपा ने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में मैंने फ्राई करना शुरू कर दिया। और अब बारी आ गई है राइस डालने की, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैंने नहीं डाले तो ये फिर राइस होंगे नहीं। ठीक है ना, तो ये 15 मिनट आप इसको भिगो दीजिएगा। ये डिपेंड करता है, करिएगा थोड़ा सा इसमें डाल दीजिएगा। क्या डिपेंड करता है? राइस पे कि आपके पास कौन से वाले राइस है। ठीक है, ये मैंने डाल दिए। इसमें थोड़ा सा पानी शायद इसमें और जाएगा।
अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये मेरे पास मटर रखे। मटर को हमने थोड़ा सा ब्लांच कर लिया था, पानी, गर्म पानी में, बॉईल पानी में डाला, और डालने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया था। ये मेरे पास मौजूद है, अभी मैं इसमें ऐड नहीं करी। ये कॉटेज चीज़ मेरे पास मौजूद है, ये भी अभी हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, थोड़ी सी जायफल जावित्री मैं इसमें डालूंगी, तो ये बेहतरीन इसका इंशाल्लाह ताला रिजल्ट आएगा। मैं इसको मिक्स करती हूँ, मुझे लगेगा पानी की ज़रूरत है, हाँ जी, थोड़ी सी पानी की ज़रूरत है, और चूल्हा अभी तेज़ है। ये क्या, इसमें थोड़ा सा और मज़ीद पानी, ये क्या। अच्छा, पानी का तो देखें, आपको अंदाज़ा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस तक नहीं होगा ना, इतना कि ये अपने राइस से, भीगे हुए चावलों से, यानी पोर 1.5 पोर जो है वो पानी होना चाहिए, तो इंशाल्लाह ताला, हाँ, ऊपर होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ये प्रैक्टिस से भी आती हैं ये चीज़ें ना। अच्छा, ये मैं हटा देती हूँ यहाँ से, ये चला गया इधर, और जी, और यहाँ पर मफिन ज़बरदस्त से हो रहे हैं, देखते हैं। ये देखें क्या बात है, जबरदस्त, इसके तैयार होने। देखें, मैं तो आप सोची थी बचेंगे? ओ, हाँ, नहीं बच नहीं सकते वैसे, अगर आप ज्यादा बना रहे हैं तो बच जाएंगे शायद। अच्छा, आ जाते हैं फटाफट अपनी थर्ड रेसिपी पे, जो कि है बहुत ही ज़बरदस्त सी बिहारी चिकन मसाला। इसके लिए चिकन 600 ग्राम थे, जिसमें मैंने ये काम ये किया था कि थोड़ा सा नमक और साथ ही कचरी पाउडर लगा के रख दे। कचरी पाउडर लगाइएगा, पपीता हरगिज़ ना लगाइएगा। अब करते हैं इसकी कुकिंग स्टार्ट। ठीक है, डन। कुकिंग में क्या है, कुकिंग के लिए हम लेंगे पैन, और इसके बाद डालेंगे इसमें फौजी बनास्पति। VTF बनास्पति दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मजेदार होता है। अब आप चेक करें, ये है जबरदस्त, 0 कोलेस्ट्रॉल है, गारंटीड है, जाने सेहत के उसूलों को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया जाता है, और डबल रिफाइंड है। ये गया तकरीबन इसमें आधे कप से, लेकिन ज़रा सा कम ही मैंने इसके अंदर शामिल किया। ये चला गया। अब हम क्या करेंगे कि ये जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखी हुई, ये इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद तेज़ आंच पे इसको फ्राई भी करते जाएंगे। बाकी मसाले क्या हैं, अच्छा, ये मेरे पास साबुत गरम मसाला है जो मैं पहले ही डाल देती हूँ। ये चला गया, और डालेंगे इसमें ये चिकन। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन आपको इंशाल्लाह अच्छी लगेगी। ये आपने क्या क्या किया था इसमें? सिर्फ कचरी पाउडर लगाया था। That's it। और कितनी देर पहले? 1.5 से 2 घंटे पहले लगाइएगा, ठीक है ना, लेकिन पपीता ना लगाइएगा, वरना बेचारी चिकन जो है ना बिल्कुल ही फैल जाएगी। 600 ग्राम हमारे पास ये चिकन है, सही है। अच्छा, अब आँच को फुल हमें तेज़ रखना है, सही है। तेज़ आँच पे हम इसको फ्राई करते जाएंगे। बाकी क्या क्या इंग्रेडिएंट है ये साथ साथ आपको बताते जाते हैं। ये मेरे पास यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, ये इसके अंदर शामिल करूँ, क्योंकि ये मसाला बनेगा इसका एक ना, ये क्या। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये नारियल का पाउडर, जो मेरे पास 1 टेबल स्पून है। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर ये थोड़ा सा जायफल और पिसा हुआ गरम मसाला, ये जाएगा। बादाम का पाउडर, बादाम आप ले लें, उसको पीस लें, ये 1 टेबल स्पून जाएगा। और साथ ही ये इसमें शामिल करेंगे हम ये फ्राई प्याज, पिसी हुई फ्राई प्याज है, ये डालेंगे। और ये है 1 कप दही। दही हम थोड़ा थोड़ा डाल के पहले भूनते जाएंगे। पहले इसको मिक्स कर लेते हैं। हम कॉलर ले लें फिर? जी बिल्कुल, आप लीजिए, बिल्कुल कॉलर लीजिए। समीना जी हमारे साथ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं दिल आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी है? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका सूट बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे। सूट आपने जो पहना है बहुत प्यारा लग रहा है। ओह थैंक यू सो मच। अच्छा, आपस से बात करेंगे? प्लीज कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं? ठीक ठाक? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? हाँ बिल्कुल ठीक ठाक है। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि वो 1-2 सवाल पूछना चाहिए। मैं जो चिकन पाउडर होता है जिसे हम अक्सर खानों में इस्तेमाल करते हैं, तो इससे कोई मुजायका तो नहीं, मतलब कोई साइड इफेक्ट इसका? मुझे समझ नहीं है। चिकन पाउडर जब खानों में इस्तेमाल करते हैं उसका क्या साइड इफेक्ट तो नहीं? साइड इफेक्ट्स देखें, हर वो चीज़ जिसकी कि वो ज़्यादती हो जाती है, वो उसके साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। तो इसलिए बेहतर होगा कि कम इस्तेमाल करें, ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। और वैसे भी जहाँ चिकन पाउडर हर चीज़ में तो जाता भी नहीं है, लेकिन मैंने देखा है लोग बहुत डालते हैं, क्योंकि बाजार के हर खाने में टेस्ट इसीलिए आपको ज़्यादा लग रहा होता है क्योंकि इसके अंदर चिकन पाउडर का इस्तेमाल चाइनीज सॉल्ट, चिकन पाउडर, इनका इस्तेमाल भरपूर होता है। लेकिन ऑब्वियसली अगेन बार बार वही कहानी आती है कि बाहर के खाने वो इतने हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं, बिल्कुल। तो इस्तेमाल करें, हाँ, लेकिन कभी कभी कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ज़्यादा ना करें। मैं जैसे बहुत कम, मेरी कोशिश होती है कम से कम करूँ, लेकिन कभी कभी किसी रेसिपी की रिक्वायरमेंट होती है तो मैं बताती हूँ, वरना मेरी कोशिश होती है कि मैं ना डालूँ। ठीक है जी, ये 3/4 कप दही था, ये जा रहा है। साथ ही जाएगा इसमें ये अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे
पिसी हुई लाल मिर्च। अब ये कैसा चटपटा सा रख लें, कोई मसला नहीं है। ये चला गया। एक पिंच हम इसमें हल्दी की डालेंगे, ठीक है, ये चला गया। अब इसको मिक्स करते जा रहे हैं। साथ ही ये मेरे पास ये रखा हुआ है दही, ये भी इसमें डालते जा रहे हैं ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और भुन भी जाए। एंड में हम क्या करेंगे, सबसे दो चीज़ें, इसी में ये चिकन अच्छी गल जाएगी, सही। बाकी हम क्या करेंगे, इसमें ये प्याज जो हमारे पास यहाँ पे रखी हुई ये डालेंगे, ये बादाम का पाउडर डालेंगे, नारियल का पाउडर डालेंगे, नारियल यानी पिसा हुआ नारियल ये डालेंगे, और ये जो बाकी दही रह गया है इसको भी डाल देते हैं ना। अभी ज़रा सा 1 मिनट चेक तो कीजिए, ऐसा ना हमारे मफिन। ओह यस, पर ये तो बहुत अच्छे हो रहे हैं। अभी मैं आपा और जरूरत है, हो गए, सॉफ्ट है थोड़े। सॉफ्ट है, हाँ। चलें ठीक है, सही। थोड़ा हो और जाएंगे। दे दें टाइम, 2 मिनट और दे देते हैं इसको ना। ब्रेक पे हम जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला ये हमारे तैयार होंगे। ओके। तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इन मफिन्स की, लेकिन जब आप बना रहे होंगे तो आपसे भी रहा नहीं जाएगा क्योंकि इतना अच्छा और तैयार सबसे हो बड़ी रहे हैं। बात ये कि हमने इसमें देखें चीज़ें भी वो इस्तेमाल की हैं जो हमारे घर में होती हैं, बेहतरीन चीज़ें होती हैं। घर में जितनी भी चीज़ें होती हैं आप उससे बनाइए, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन रहेगा। ये गए मटर। मटर हैं कितने, तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा हैं। ये बॉयल है? हल्का सा। ये चलें मिक्स कर देते हैं इसको। अच्छा, हम ब्रेक लें। बिल्कुल ब्रेक ले लीजिए, मैं इसको मिक्स करके दम पे रखती हूँ। हाँ। हमारे हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भी हमारी अभी चिकन जो है ये भुन रही है। मैं थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ। मैं काम करती हूँ आपके सामने सारी चीज़ें। ये प्याज, फ्राई की हुई प्याज जो कि बेहतरीन है, यानी तकरीबन 1 बड़े साइज़ की या 2 मीडियम साइज़ की प्याज लीजिएगा, उसको फ्राई कर लीजिएगा। पिसा हुआ नारियल, थोड़ा सा ये बादाम का पाउडर, और थोड़ा सा डालेंगे इसमें केव राइसेस, और इसको मैं दम पे छोड़ दूँगी। जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह तैयार होगी, अल्लाह ने चाहा। डन हो गया। तो मजीद इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके आने का इंतजार करेंगे। चिकन जाएगी अभी दम पर, राइस भी जाएंगे दम पर, और खुशबू बेहतरीन बेशुमार आ रही है। मजीद इन रेसिपीज में जस्ट थोड़ा थोड़ा काम रह गया है, तो वापस आएंगे तो इन तमाम चीज़ों की डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसलिए लीजिए एक छोटा सा वेलकम बैक। और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी 2 रेसिपीज़ जो कि आपने देखा कि एक तरफ मटर पनीर पुलाव है जो कि दम हो रहा है, दूसरी तरफ बिहारी चिकन मसाला है जो कि आपके सामने ही जस्ट इसमें जो चीज़ें डाली थी एंड देन हमने कवर अप कर दिया है। तीसरा हमारी जो मफिन्स हैं, कैरेट मफिन्स, वो अभी तक इंतज़ार है उनका, ओवन में है। हाँ। बड़े इंतज़ार कराते हैं, कोई चीज़ होती है जो अच्छा होता है कभी हाँ, वो ऐसा इंतज़ार हो जाता कराता है। अच्छा टाइम अच्छी चीज़ दे। अच्छी चीज़। अच्छा, यहाँ पर मैं जो इसकी आइसिंग करूँगी, हमारे पास क्रीम चीज़ यहाँ पे मौजूद है। ये देखिए जी, क्रीम चीज़ है, थोड़ी सी मैंने ½ कप क्रीम चीज़ है, और ½ कप ही हम इसमें डालेंगे आइसिंग शुगर। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे वनीला एसेंस ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। उसके बाद हम ये इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए हमारे पास वॉलनट्स रखे हुए, इसके साथ करेंगे। राइस देखें, वाह, दम पे बेहतरीन से। उसके बाद आपको ये दिखा देते हैं, यहाँ पर ये चिकन, ओह माय गॉड, ये बेहतरीन ज़बरदस्ती हो रही है। ज़रा सा इसको चला देते हैं, थोड़ा सा हटाएंगे, शाबाश। ये बस, मैंने कहा था ना कि मसाला भी होगा इसमें, तो ये हो गया इसका बेहतरीन सा मसाला। ये देखें, मैंने कहा था ना बिहारी चिकन मसाला। बस मैं इसका चूल्हा बंद करने लगी हूँ। कोयले का धुआं आप लगाना चाहें तो लगा लीजिए, वरना मेरा ख्याल है असल उस पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हमारे जो पकौड़े इतने बहुत सारे माशाल्लाह आ गए, लेकिन अभी वो सोडा नहीं आया है। सोडा ला कर दे प्लीज़ जल्दी से। आ गया हाँ, सोडा, आ गया। अच्छा, पकौड़े ये मौसम की, ये रेसिपी में नहीं था, लेकिन हाँ। जैसे ही मौसम बना तो एकदम से ये रेसिपी बन गई। अब आपको सोडा कितना चाहिए इसमें? डालें डालें डालें। पकौड़े तो इतने बेशुमार हैं। हाँ। मतलब मुझे लगा कि इसको आप जरा लगा लेंगे, हम लोग हाँ। कुछ एक स्टॉल लगा लेते हैं। जो नहीं, मौसम आपने है, तो बहुत स्टॉल बोला मैंने कहा, वैसे तो एक्चुअली ठेला बोला। पकौड़े का तो ठेला ही होता है। चलो जी, ये मैं डाल रही नहीं, हूँ। वैसे दुकानों का हम तो सब इंजॉय करेंगे इसको। आप लोग भी अपने घर में बनाइए। हमने इसीलिए बना लिया ताकि आप लोग देखें, आपको ज़्यादा मज़ा आए इस चीज़ का ना। वैसे ये तो है। तो आप किस चीज़ के बना रही हैं पकौड़े? अच्छा, हमने इसमें क्या किया, हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल थी, यानी प्याज थी, और इसके अलावा आलू थे, और हरा धनिया, हरी मिर्चें, सब डाला और मिक्स किया। पकौड़े होने चाहिए ना, बड़े बड़े से हम बना लेते हैं। और बेहतरीन से पकौड़े जब तैयार हो जाएंगे, इसको हम किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर दें। चाट का मसाला ऊपर से चाहे सर्व कर दें, लेकिन गर्म पकौड़े होते हैं ना, अभी
तो मेरा ख्याल है कुछ भी ना हो तो भी ऐसे ही चल जाते हैं, बस चाय ले लीजिएगा थोड़ा चाय। सा। हाँ चाय का टाइम भी है ना, एक्चुअली ये टाइम हमारा जो होता है शो का, हाँ। उसमें चाय बनती है। बिल्कुल। तो आपके घरों में भी बन रही होगी यकीन। 5 बजे का जो टाइम होता है उस पर ये होता है कि हाँ। लंच से फ्री, काम से फ्री, और अब उसके बाद चाय का टाइम हो जाता है। फिर चाय अकेली नहीं चलती, अकेली, और फिर जब मौसम ऐसा हो तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं चलती है ना। थोड़ी सी तो बस मेहनत कर लें, थोड़ी घर सी पे मेहनत बना कर लें लें, मज़ेदार बिल्कुल, और से क्या। पकौड़े, जो कि तो पकौड़े एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कभी कोई इनकार नहीं करता, हाँ है ना। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके लिए आप सोचो हो ये तो है नहीं, मंगाना पड़ेगा। तो आई एम श्योर कि बेसन और ये तमाम चीज़ें आपके घर पे होंगी। एक बेसन है, अगर ख़त्म हो गया होगा तो प्लीज़ मंगा लें और बना लें ज़बरदस्त ये रेसिपी। कॉलर से बात करेंगे, कॉलर्स अगर आए तो उनसे पूछते हैं उनके घर पे आज क्या बन रहा है। अभी बाहर की सूरत हाल मुझे मालूम नहीं है कि बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन ठंड ज़रूर है, हवा बहुत है, ये है बिल्कुल। अच्छा, पकौड़े जहाँ हो रहे हैं ना, मैं काम करती हूँ, चूल्हा इसको तेज़ कर देती हूँ। मेरे पास सतीन है तो मैं इसको बार बार साफ़ भी इसीलिए करती जा रही हूँ क्योंकि भाई इसका काम है साफ़ करना। और ज़ाहिर है आपको ये भी बताया बिल कितनी चीज़ें आपको, वाह ज़बरदस्त। ये हो गया, इसको बंद कर देते हैं, इसका चूल्हा भी बंद कर दें। दोनों हो गए, पकौड़े हो रहे। आ जाते हैं इसकी आइसिंग पे। आइसिंग के लिए ये मेरे पास यहाँ पर मौजूद है क्रीम चीज़। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आइसिंग शुगर या नॉर्मल पिसी हुई चीनी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। Done. अभी लब आप बेटा ये निकाल लीजिएगा ज़रा सा उसमें से। पकौड़े नहीं पकौड़े नहीं, Muffins. मफिन्स। हाँ निकाल सकती है, बिल्कुल निकाल लेते हैं। हाथ में कॉलर बनाइए। भी हैं, उनसे भी बात बिल्कुल करेंगे। बात कीजिए, मैं इसको मिक्स करती हूँ, ठीक है। ये ग्लव्स दिए आपने। चले जी बंद करते हैं। कैसे जी हमारे साथ है ना, गुजरावाला से हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसी है? ठीक है, क्या हाल है गुजरावाला के मौसम के? गुजरावाला में बड़ा अच्छा मौसम है, बारिश है। ओहो। और मैंने सबसे पहले मेरी लाइन ना ड्रॉप हो जाए, मैंने कहना था कि मसाला टीवी का आप सबका बहुत थैंक्स कि आप मुझे ना वो इनाम मिल गया जो मैंने विन किया था। अरे वाह, ये वाह। सबसे अच्छी बात बता दी आपने। आज फाइनली आज मैंने रिसीव किया माशाल्लाह। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कितनी खुशी हुई होगी ना, बड़ा अच्छा लगा बहुत होगा। अच्छी। अभी आज ना एक्चुअली आज मेरी ना वेडिंग एनिवर्सरी भी थी। ओह, वाह। ये तो और ये जबरदस्त हो सबसे गया। अच्छा लगा। बस ये बहुत आपके मुबारक। मियाँ की तरफ से हो गया मसाला टीवी, और आपके मियाँ की तरफ से आपको मिला है। चलिए, बहुत बहुत मुबारक आपकी वेडिंग एनिवर्सरी। अल्लाह ताला आप दोनों का जोड़ा इसी तरह से खुशियों के साथ बहुत सारे और पल देखें और साल देखें और जिंदगी गुजारें। थैंक यू बिल। और आज बस ये पकोड़े आपने जब बताया ना स्टार्टिंग में, तो मेरे दिल में आया था कि आज पकोड़े बनेंगे ना। जब बारिश हो रही है मैंने बना भी लिए हैं। बना लिए? अरे वाह भाई, अभी मेरे तकरीबन रेडी हैं, बस फ्राई कर रही हूँ साथ में। अरे वाह जबरदस्त। अब हमने कहा हम क्यों पीछे रहे, हमारी पूरी टीम खाए, अभी इनको एंजॉय करेगी ना। हाँ, बिल्कुल। वेल थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। बहुत अच्छा लगा। एनर्जेटिक एक्टिव कॉलर, और फिर स्पेशल डे भी है आपका ऑफ कोर्स, तो आज तो ये खुशी बनती भी है आपकी। थैंक यू सो मच। अच्छा, हम आइसिंग अभी करेंगे, बाद में करेंगे। अच्छा, आइसिंग के लिए ब्रेक है क्या इमरान? हाँ है। अच्छा, कुछ भी नहीं करना आइसिंग में हमने, बस ज़ाहिर है इसको अभी इतने गर्म है तो मैं इस पर भी रखूंगी तो ये बहना शुरू हो जाएगी। लेकिन बहरहाल किस तरह से करनी, एक आपने उठाना है, ये मैं इस पर रखती हूँ। अभी मुझे वॉलनट दीजिएगा एक। मैं ये देख रही हूँ कि नजर आ रहा है नहीं आ रहा? नहीं आएगा, ये मैं सिर्फ इतना ही डालूंगी, ये फैलता हुआ खुद ही चला जाएगा नीचे तक। और इस पे ये रख देंगे, ये देखिए इस तरह से मैं सारे इसी तरह से तैयार करके रखती हूँ। ये रख देते हैं। अब देखें, एंजॉय करें, देखते जाएं, एंजॉय करें कि आप इस सर्दी में, इस बरसात के रिमझिम मौसम के अंदर ये कैरेट मफिन्स भी बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी तो ऑब्वियसली हमें कुछ ना कुछ देना है। बिल्कुल। तो गेस्ट आ जाए उनके सामने भी रख सकते हैं, और अपनी चाय के लिए भी खास बना सकते हैं। ये बहुत ही खास और ज़बरदस्त से इजी रेसिपी मफिन्स की। अच्छा, मफिन भी आपने ऐसे बताया कि इसमें भी कोई मेहनत खास कोई मेहनत नहीं है, और गाजरे तो आजकल सीजन में है। और वाह ज़बरदस्त से हमारे जो पकौड़े हैं निकलना शुरू हो चुके हैं। हमारे इस बरसात को और खूबसूरत बनाने के लिए समीना आपा ने कहा कि पूरी टीम के लिए पकौड़े यहाँ पर बना रही है। बरसात और पकौड़े ना हो तो ये कुछ अधूरा सा लगता है। बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जब जब बारिश हो रही है हम यहाँ ऑफिस में होते हैं, आपके सामने होते हैं, तो कोई रेसिपी ऐसी प्लान नहीं होती जो कि बारिश को मद्देनजर रखते हुए हो। तो अब पकौड़े फिलहाल बन रहे हैं, तो इस ब्रेक में हम पकौड़े एंजॉय करने वाले हैं। आप भी घर पर पकौड़े, समोसे, कचौरी, रोल्स और इस तरह की बहुत सारी रेसिपीज को एंजॉय कर सकते हैं। फिलहाल टाइम है रिकैप का, 3 रेसिपीज, तीनों का रिकैप होने लगा। फिर एक छोटा सा ब्रेक होगा। जब हम ब्रेक से वापस आ रहे हैं तो हमारे पास टेबल पे मौजूद होंगी आज की खास शानदार रेसिपीज, वो आपको दिखाएंगे।
जी वेलकम बैक। और आज तो मैं सोच रही हूँ कि किसकी तारीफ करूँ। आपा ने क्या खूबसूरत प्रेजेंटेशन की है इन तमाम रेसिपीज की। एक तरफ कैरेट मफिन केक्स जो है, केक्स नहीं है मफिन है, जो कि यहाँ पर हैं, आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से सेट। इसकी डिटेल आपा ने आपको बता दी। पुलाव आपा बता देंगी कि जी जी इस पुलाव में हमने हमने रखा। जी बस हमने क्या किया कि हमने बॉयल अंडे इसके ऊपर रखे और उसके अलावा जो हमने कॉटेज चीज़ हल्का सा फ्राई किया था वो भी इसके ऊपर डाल दिया। ऊपर से डालिएगा ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आता है क्योंकि अंदर टूट भी जाते हैं, लेकिन अंदर डालना चाहें डाल लें, लेकिन और फ्राई का भी है, फ्राई करना चाहते हैं फ्राई करें, नहीं करना चाहते ना करें, कोई और ये बिहारी चिकन मसाला है ना, कितना कुछ जबरदस्त कलरफुल, इतना बेहतरीन लग रहा है, बहुत ज़बरदस्त है ना। तो ये मसाले के साथ है, आप इसको वैसे भी इंजॉय कर सकते हैं, रोटी पराठा किसी के भी साथ आप इसको एंजॉय करेंगे, आपको इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। और ये हैं हमारे वहाँ तो बेशुमार पकौड़े रखे हैं, मतलब अगर आपको वो दिखा दें तो इतना बड़ा थाल तैयार हो जाए, इतनी जबरदस्त। ये आप देखिए पकौड़े हमारे बरसात के लिए खास, हमारी ये रेसिपी जो कि कुछ भी हो जाए बरसात में यही चीजें अच्छी लगती हैं। हाँ। और इसके साथ साथ आप देखिए सतीन सॉफ्ट कॉटन ड्राई वाइप्स के ऊपर हमने रखे हैं ये जितना आप फ्राइड, जितना भी डीप फ्राई करें और जितनी चीजें आप डालना चाहते हैं इसके ऊपर डालते जाएं, और इसको आपने ये पकौड़े हटाए प्लेट में शामिल कर दिए, और इसके बाद जो है इसको अगेन इसी के ऊपर डाल सकते हैं क्योंकि इसकी एब्जॉर्बेंट पावर इतनी ज़बरदस्त है कि बार बार टिश्यू तो हमें बार बार इस्तेमाल करना पड़ता है और हमारे बजट से भी आउट हो जाता है, लेकिन सतीन सॉफ्ट कॉटन ड्राई वाइप्स कमाल के हैं, ज़बरदस्त है। इसी बात पे बता दीजिए कि कल क्या बनना है। ओह यस, तो कल आप लोग सीख रहे हैं मजे की रेसिपीज में ग्रीक स्टाइल बेक्ड विंग्स हैं। ओहो हो, हवाइन पार्टी कैसरोल बना रही हैं आप, माय गॉड, तो बहुत ही शानदार और जबरदस्ती है। कल की रेसिपीज भी एंजॉय कीजिएगा डेफिनेटली, और आज का दिन एंजॉय करें। हम लोग फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं इस पकौड़ों के साथ आज का इस खूबसूरत शाम को, बरसात और ठंडी ठंडी हवाओं को। दीजिए इजाजत, कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।